हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेपाल से आई एम स्टूडिंग द सेल्फ फ्रॉम जवाई नवोदय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का। इसके वैल्यू जो बाइनोमियल थ्योरम है हमने खुद बनाई है, खुद एक्सपेंड की है। इसको आप जाकर इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। इसमें हमसे बोला गया है कि हमें 1 - 2x की पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम आपकी स्क्रीन के सामने है, वो हमें बता दिए कि अगर कोई भी टू रूट्स हमारे पास है, दो नंबर्स है जैसे a और b का एडिशन की अगर पावर कोई भी पावर हो, जैसे a + b की पावर n, तो उसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं nc0 a की पावर n + nc1 a की पावर n - 1 b प्लस और ये आगे तक यहाँ तक आपको पहुंच जाएगा। और जो nc0 वाला टर्म है ये nc यहाँ पर जो 0 nc1 nc2 nc बोलते हैं इसको, ये हमारा इसके पहले वाले चैप्टर में इसको हमने बहुत ही अच्छे से जाना था। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में इसको हमने जान लिया था। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। इसका फॉर्मूला होता है r का फैक्टोरियल। ये था इसका फॉर्मूला। इसको आप लोग कर लीजिए याद, क्योंकि इसको याद करने के बाद ही आप यहाँ पर n0 को एक्सपेंड कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन को देखते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 - 2x की पावर 5 है हमारे पास। तो 1 - 2x की पावर 5, तो ये 1 है, 1 को हम a मान लेंगे और जो 2x है उसको हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 वाला पार्ट है इसको a और जो 2x वाला पार्ट है इसको b। इज दैट क्लियर? ये वाला। अब पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि a + b की पावर n है और इसमें a - b की पावर n है, क्योंकि ये 5 है वो, उसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो अब यहाँ पर जो माइनस है, माइनस को हमें हटाना है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो b है वो b में हमें इस माइनस साइन को भी जोड़ना पड़ेगा, जो -2x है। तो हम b को मान लेंगे -2x। तो अब इसको जब हम लोग आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + -2x। अब 1 + -2x की होल की पावर 5, इसको हम लोग मिडिल वाला ब्रैकेट बना देते हैं, इसको भी समझने में आसानी होगी हमें। अब इसको हम लोग खोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको खोलते हैं। ये पता है, ये तो यही है आपका, b ये है और n ये है। अब इसका फॉर्मूला या थ्योरम ये लिखिए आपके सामने। सबसे पहले क्या करेंगे, nc0 a की पावर n। तो nc0 n की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो 5 c0 a की पावर n। तो a है हमारा 1 और 1 की पावर n, n है हमारा यहाँ पर 5। अब इसमें प्लस आया है nc1, n है हमारे पास 5c1, a की पावर कितनी है, अब n - 1, तो 1 यहाँ पर करेंगे, n - 1, n है हमारा 5 और 5 - 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 - 1 4। अब उसके बाद है b की पावर, b यहाँ पर लिखा है तो b की पावर 1 है, ये तो b यहाँ पर -2x है। -2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम लोग, प्लस ऐड करेंगे किसको, अब हमें nc2, तो nc2 यहाँ पर लेंगे nc2 a की पावर कितनी है, अब हमारे पास n - 2 है, तो a की पावर 1 और 1 माइनस n - 2 n है 5, 5 में 2 को घटाएंगे आता है 3। अब इनटू करेंगे हम -2x की पावर यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर b की पावर 1 थी, b की पावर 2 हुई, तो -2x की पावर 2। अब यहाँ पर फिर करेंगे हम लोग प्लस, अब इसी यहाँ पर n ये हमारा 5 है, इसी क्रम में इसको बराबर चले जाएंगे। 5c3 1 की पावर 3 थी, अब 1 की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी तो 2 और b की पावर बढ़ जाएगी, -2x की पावर आएगी 2, तो -2x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 5c4 1 की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगी और -2x की पावर एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 4।
अब इसमें एक और टर्म हम ऐड करेंगे तो प्लस, अब हो जाएगा यहाँ पर एक और टर्म है 5c 5 और 1 की पावर यहाँ पर 0, तो 1 की पावर 0 1 ही आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं होगा तो हमने भी नहीं लिखते हैं। अब जो लास्ट वाला टर्म है b की पावर n, तो b है हमारे पास -2x की पावर n मतलब कि 5n। तो बस अब इसको हम लोग यहाँ पर खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे मतलब कि, तो ये हमारा मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन दिया, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। अब 5c0 की वैल्यू निकालनी है। 5c0 तो n हमारा होता है 5, ये वाला c ये है और 0 है r, तो यही वाले फॉर्मूले में पुट करके जल्दी से खोल लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r, r है हमारा 0 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, तो r है हमारा 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 5 से 5 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता है 1। तो 1 इनटू 1 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5c1, इसको जब आप खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5c1 को खोलोगे तो 5 इनटू 1 इनटू -2x। तो अब क्या करेंगे हम 5c2 को खोलेंगे, तो 5c2 की वैल्यू होती है 10 इनटू 1 इनटू -2x की पावर -2x का होल स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर ये हमारा होता है 2 2 का 4 और माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे प्लस 5 से 3 की वैल्यू भी 10 होती है, आप यहाँ पर निकाल कर चेक कर सकते हो। अब 1 का स्क्वायर 1 इनटू -2x का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। अब हम करेंगे इसमें प्लस 5c4 की वैल्यू, यहाँ पर 5c4 की वैल्यू हमारी वैसे हो जाती है कितनी 5 ही। अब इनटू 1 इनटू 2 टू द 4 4 टू 8 8 टू 16 x की पावर 4, इतना हमारा हो गया सॉल्व। अब इसको फिर करेंगे प्लस हम आगे सॉल्व 5c5 की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इनटू -2x की पावर 5 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 60 60 टू 32, तो माइनस का 32 x की पावर 5। तो अब इसको हम माइनस को यहाँ पर ले आएंगे, तो चलिए हम लास्ट अपने मतलब के आंसर पर पहुंचने ही वाले हैं, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 5। अब यहाँ पर फ्रेंड प्लस नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, तो -2x 5 टू 10x -10x, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 40x स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा प्लस आ जाएगा माइनस आएगा क्योंकि -8 है, तो -80x क्यूब। अब यहाँ पर आएगा प्लस और 65 80, तो 80x की पावर 4 और यहाँ पर -32x की पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था उसका यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इसको आप लोग कर सकते हो सॉल्व। बस इसमें क्या है, हमें ये नेगेटिव साइन का ही खेल है, इनको ही समझना है। थ्योरम आपके सामने है, आप कर सकते हो इसको सॉल्व। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम अपना यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।